आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में पढ़ेंगे। सकत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा वह फाटक है और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही उसे पाते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद श्री पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे पिता। आज का वचन पिता सभी के जीवन में 100 गुना फल है पिता। हर एक व्यक्ति सुनकर उनका जीवन ना पिता उनका हृदय बदले मेरे पिता, और तेरे योग्य चाल चले पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने। हर एक व्यक्ति मेहनत करने वाला, प्रार्थना करने वाला, आपके वचन पढ़कर उसके अनुसार चलने वाला बने। यीशु मसीह के नाम से मेरे खुदा और ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा प्रभु जी अपना प्रभु जी, अब पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कर, मेरे मुख से होकर आप बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि सकत फाटक से प्रवेश करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सकत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जो चौड़ा मार्ग है और अच्छा मार्ग है, लेकिन वो विनाश पहुंचाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह यह समझाना चाहता है कि सकत फाटक क्या है। सकत फाटक मतलब ये है कि हमारा जीवन को हमें एक सरलता से नहीं जीना है, हमें कठिनाई से जीना है। हमें बोलना, हमारा चलना, हमारा सुनना बदलना चाहिए। हालेलुया। यदि हम प्रभु में आ गए हैं, तो यदि प्रभु के अनुसार चलेंगे तो हम सकत द्वार से प्रवेश करेंगे। यदि हम वैसे ही चलेंगे जैसे हम पहले चल रहे थे, संसारिक रीति पर बोल रहे थे, चल रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, और प्रभु की इनकार कर रहे थे, प्रभु के वचन को नहीं मान रहे थे, जैसे संसार में चल रहे थे वैसे यदि आज भी चले, तो हमारा चौड़ा मार्ग हमारे लिए रखा हुआ है। तो आप और मुझे ये सकत फाटक से प्रवेश करना है, तो उसके आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हमें मुंह पे लगाम लगाना पड़ेगा, हमारी जीभ पे लगाम लगाना पड़ेगा, हमारी आंखों में लगाम लगाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा को मांगो तो वो हमारी मदद सहायता करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ कहा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय का उसके 21 से पढ़ते वहां पे लिखा कि जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हमने क्या सुना अभी कि हे प्रभु करने वाले, यानी कि चिल्लाने तो सभी है कि हे प्रभु सभी कहते हैं, लेकिन आज्ञाकारिता में नहीं है। और यदि आप और मैं आज्ञाकारिता में नहीं है और हम प्रार्थना भी करते रहेंगे, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हमें मिल भी जाएगा, हम पा भी लेंगे, संसार की जो वस्तु है जो धन दौलत हमें परमेश्वर दे देगा, लेकिन हमारा स्वर्गीय जीवन हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया। लाजर और धनी व्यक्ति की हम एक जो स्टोरी सुनते हैं, तो जो धनी व्यक्ति था वो मलमल पहनता था और अपने सुख विलास में रहता था। हालेलुया। लेकिन जो लाजर उसकी डेवड़ी पड़ा हुआ था, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देता, उसकी पालन पोषण करता, उसके ऊपर घाव के ऊपर मलम पट्टी करता, वो दवाई लगाता, उसकी शुद्धि रखता, उसको खाना देता, तो शायद उसके पाप धुल जाते और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश हो सकता था। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हालेलुया। उन्होंने कर्म के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो धन के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए वो नरक में चला गया। और जो लाजर एक बीमार व्यक्ति था, पीड़ित व्यक्ति था, वो अपने आप को कोसता था और परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वचन के ऊपर चलना नहीं छोड़ा, वो प्रार्थना करते रहा, वचन पे चलता रहा। तो एक दिन मरने के बाद पिता अब्राहम की गोद में गया। हालेलुया। क्यों गया? क्योंकि वो धीरज धरा और अपने जीवन को धीरज से बनाए रखा, प्रभु में बनाए रखा अपने आप को। हालेलुया। आज का संसार ऐसा है कि जब उनके जीवन में समस्या आ जाती है, जब उनका काम बिगड़ जाता है, तो वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे करने वाले लोगों को कभी भी उस सकत फाटक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। उनके लिए चौड़ा मार्ग है, इसलिए यहाँ पर मुझे सकत फाटक से प्रवेश करने के लिए हमें हे प्रभु नहीं करना है, लेकिन हमें उस वचनों का पालन करना, आज्ञाकारिता में चलना है। हमें झूठ बोलना छोड़ना है, हमें पाप करना छोड़ना है, बुराई करना छोड़ना है, व्यभिचार करना छोड़ना है, निंदा करना छोड़ना है, चोरी करना छोड़ना है, पाप करना छोड़ना है। हर एक प्रकार का जो हमारे जो स्वाभाविक शारीरिक के अभिलाषों का जीवन, उसे छोड़कर, उसे त्याग कर हमें प्रभु का वचनों का पालन करेंगे, तभी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम सकत फाटक से प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने साफ कहा कि हे प्रभु करने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए?
तब उनसे खुलकर कहा दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं साफ साफ उनको खोल करके मना करूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चला दो, गूंगे बुला दो, बहरे को सुना दो, चाहे जो लाइलाज बीमारी को भी तुम चंगा कर दो प्रभु यीशु के नाम से, और यदि आपका जीवन आज्ञाकारिता का नहीं है, प्रभु का डर और भय का जीवन नहीं है, नम्रता का जीवन नहीं है, प्रेम का जीवन नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह आपको खोल के कहे कि तू बाहर चले जा। हालेलुया। क्यों? किसकी संतान है वो? व्यभिचार की संतान है, क्योंकि हमने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं किया, अपनी इच्छा पूरी किया, इसलिए प्रभु कहता है कि वो बाहर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु का वचन मुझे क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है, उसी के अनुसार चलूंगा तो प्रभु एक दिन हमें स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करवाएगा। एक दिन हम प्रवेश करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो आप और मुझे वचन पढ़ने, आज्ञाकारिता में चलने की जरूरत है। हाल में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सुना कि हो परमेश्वर पिता, पवित्र पिता परमेश्वर, मेरे खुदा और मेरे ईश्वर राजा, आज के कलाम से पिता अपने हमारी से बातें किया पिता। सच मेरे पिता है प्रभु करने वाले कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, लेकिन जो आपकी पिता की इच्छा को पूरी करते वही जाएंगे पिता। मैं हर एक के लिए प्रार्थना, जितने देखने वाले सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मैं कि वो तेरे राज्य में प्रवेश करे, हर व्यक्ति तेरे आज्ञाकारिता में चले, तेरी इच्छाओं को पूरी करे, पाप से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, झूठी पिता परमेश्वर बातों से दूर रहे और विचार से दूर रहे पिता, लेकिन आपके स्वर्गीय राज्य की खोज करे और तेरे वचनों के निमित्त चलकर तेरा आज्ञाकारी बनकर तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हरि को प्रभु आपने देते प्रभु जी, ये प्रार्थना सुना आज क्या धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू और अगले वीडियो मिलता है। सबको जय मसीह की।